वीडियो में आपका पहला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए, संसार की सबसे बड़ी महासागर जो है इनमें से कीजिएगा प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो संसार की सबसे लंबी नदी जो है इनमें से कीजिएगा नील नदी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या था। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम जो है इनमें से कीजिएगा सचिन रमेश तेंदुलकर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन रमेश तेंदुलकर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं 1 दिसंबर के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर का दिन, जो कि विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था इनमें से ये, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर के दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर का दिन जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। तो टेलीविज़न की शुरुआत जो है हुआ था 15 सितंबर 1959 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 सितंबर 1959 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति को जो है इनमें से हटाई जा सकती है महाभियोग द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाती है। तो संसद का जो साधन निम्न सदन कहलाती है इनमें से कीजिएगा लोकसभा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। देखिए, अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिए, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, इसकी टोटल लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 6650 किलोमीटर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुने गए थे भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया। तो संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित जो है किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 के दिन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करती है। दोस्तों, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण जो है इनमें से करती है मस्तिष्क। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। देखिए, अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। देखिए, अगला सवाल, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। तो प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने हराया था इनमें से सिराजुद्दौला को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक जो कि इनमें से कीजिएगा घनानंद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, शक किसने चलाया था। तो शक को चलाने वाला इनमें से कीजिएगा कनिष्क। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, कनिष्क। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है। जो पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है इनमें से कीजिएगा चंद्रमा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। कभी खराब नहीं होने वाले पदार्थ जो है इनमें से कीजिएगा शहद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। तो गरीबों का सेब जो है इनमें से कहते हैं अमरूद को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी, अमरूद, जो कि गरीबों की सेब कहलाती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 5 आंखें होती है। तो 5 आंखों वाली जीव जो है इनमें से कीजिएगा मधुमक्खी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मधुमक्खी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है। तो देखिए कुत्ते की मंदिर जो है इनमें से है कर्नाटक में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, खून की नदी किस नदी को कहते हैं? तो खून की नदी जो है इनमें से कहते हैं लोहित नदी को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहित नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का स्वर्ग जो है कहते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? देखिए पक्षियों की तरह जो घोंसला बना करके रहता है इनमें से हो जाएगा किंग कोबरा। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, किंग कोबरा। देखिए अगला सवाल, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? देखिए पेड़ जिसको कि घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए तो इनमें से कीजिएगा पीपल का पेड़। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीपल का पेड़। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो चंदन की लकड़ी जो है सबसे अधिक पाई जाती है कर्नाटक में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? दोस्तों तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए टोटल समय लगे थे 5 साल का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 साल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो हाथी उत्सव जो है यह मनाते हैं भारत के राज्य राजस्थान के शहर जयपुर में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे हल्की ग्रह जो है इनमें से कीजिएगा शनि ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, शनि ग्रह। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन की संख्या जो है इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलते हैं? तो विश्व में सबसे सस्ती ऊन जो है इनमें से मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो ज़्यादा समोसा खाने पर इनमें से बीमारी होती है कब्ज। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कब्ज। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, दिल का बैठ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों दिल का बैठ जाना मुहावरे के लिए सही अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? देखिए फल जिसको कि फ्रिज में रखने पर जहर बन जाती है तो इनमें से कीजिएगा तरबूज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, तरबूज। देखिए अगला सवाल, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शेषनाग झील की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा जम्मू कश्मीर में। तो आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है हुआ था 1869 में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1869 में। देखिए अगला सवाल, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत इनमें से कीजिएगा सोयाबीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन। देखिए अगला सवाल, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है हुआ था 1956 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक जो थे इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। देखिए अगला सवाल, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे इनमें से कीजिएगा श्रीगुप्त। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कपास सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है गुजरात। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य। देखिए अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है यह निर्मित है महानदी पर। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। देखिए अगला सवाल, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति जो है अधिकतम इनमें से होती है ठोस में। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं? दोस्तों मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं ई श्रीधरन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ई श्रीधरन। देखिए अगला सवाल, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था?
तो विश्व में सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग जो है इनमें से किया था अमेरिका देश ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। देखिए अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो सबसे गरीब राज्य बिहार है। इनमें से सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य जो कि वर्तमान में सबसे गरीब राज्य है। देखिए अगला सवाल, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इलायची का सबसे अधिक उत्पादन जो है इनमें से होती है भारत देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, भारत देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था 2008 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। देखिए अगला सवाल, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो पवन ऊर्जा का विकास कार्य जो है शुरू हुआ था 1990 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, 1990 में। देखिए अगला सवाल, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है हुआ था 1960 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1960 में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है इनमें से कीजिएगा गोंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोंड। देखिए अगला सवाल, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो खासी और गारो जनजातियां जो हैं यह मुख्य रूप से पाई जाती है मेघालय में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित कहाँ पर किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना जो है इनमें से हुआ था तारापुर में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में। देखिए अगला सवाल, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में स्थित है? तो लाल किला जो है यह भारत के अलावा और दूसरे देश जैसे कि पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान देश में। देखिए अगला सवाल, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो चाय की खोज सबसे पहले हुआ था चीन में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो किस देश ने खुद का सूर्य बनाया है? तो इनमें से कीजिएगा चीन देश ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन देश ने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। चलिए आपका अगला सवाल, गोलकुंडा कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों गोलकुंडा की बात करें तो यह अवस्थित है हैदराबाद में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा। देखिए आपका अगला सवाल, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक जो है इनमें से माने जाते हैं गुरु नानक। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक जो कि सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने वाले इनमें से बताएंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रांड ट्रक रोड बनवाने वाले इनमें से बुझाएंगे शेरशाह सूरी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी जिन्होंने ग्रांड ट्रक रोड बनवाया था। देखिए आपका अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय के यादगार में जो है अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजा का। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा इनमें से हो जाएगा फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फारसी जो कि मुगल काल की राजभाषा थी। चलिए आपका अगला सवाल, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा के लेखक इनमें से बताएंगे गुलबदन बेगम। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं नामा की लेखक थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो थे यह समकालीन थे जहांगीर के। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो अकबर का राज्य अभिषेक जो है इनमें से हुआ था कलानौर में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कलानौर में हुआ था अकबर का राज्य अभिषेक। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है,
मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी? दोस्तों मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने किया था 1555 से लेकर 56 के बीच में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1555 से लेकर के 56 के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में स्थापित किया था शेर शाह ने। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए शेर शाह ने। चलिए अगला सवाल, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम इनमें से हो जाएगा अर्जुमंद बेगम। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुमंद बेगम, जो कि मुमताज महल का असली नाम था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन जो है हुआ था 1950 में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। देखिए आपका अगला सवाल, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है टोटल 22। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 22 सदस्य टोटल होते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान के व्याख्या कर और संरक्षण कौन है? तो संविधान के व्याख्या कर और संरक्षण जो है इनमें जो बजाएंगे भारत का महाधिवक्ता। इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी भारत का महाधिवक्ता। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त में टोटल 33 न्यायाधीशों की प्रावधान किया गया है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 33 अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं राष्ट्रपति। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, जो कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं यह कार्यरत रहते हैं टोटल 65 वर्ष तक। इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष तक। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है इनमें से प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है अंतिम अधिकार। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय जो है इनमें से हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? तो शून्य आधारित बजट तकनीकी जो है यह देन मानी जाती है अमेरिका की। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका की। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है यह हुआ था 1951 में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 1951 में। देखिए आपका अगला सवाल, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी टोटल थी 2002 से लेकर के 2007 के बीच। यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 2002 से लेकर के 7 के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अमरनाथ गुफा की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अर्जुन देव। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन देव, जिन्होंने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को बनवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है? विमल मंदिर, तेजपाल मंदिर, विश्वनाथ मंदिर या फिर वस्तुपाल मंदिर? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ मंदिर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन जो है इनमें से करते हैं ओणम के त्यौहार में। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ओणम का त्यौहार, जिसमें नौका दौड़ का आयोजन की जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो लठमार होली जो है यह मनाई जाती है बरसाने में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय नाट्य संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा नई दिल्ली में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए